कुछ सत्कर्म, कुछ अच्छा काम करें। क्यों? क्योंकि यहाँ की पूंजी तो यहाँ रह जाएगी, सत्कर्मों की पूंजी हमारे साथ चलेगी। मर जाएंगे ना तो भगवान के घर में जो तिजोरी पड़ी है वो तिजोरी भी हमको भरी हुई मिले। इसलिए अपन सब लोग अच्छे कर्म करें, अच्छे सत्कर्म करें। ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, इन संगठनों से जुड़े। क्यों? क्योंकि देश में आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद जो समस्या आने वाली है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करने का काम ये संगठन कर रहे हैं। याद रखना, देशभक्ति से बड़ी कोई भी चीज नहीं हो सकती। भगवान राम ने लंका जीती, लक्ष्मण का मन डोल गया। सोने की लंका, चांदी की सड़कें, मोतियों की झालरें लटक रही है, समुद्र के बीच का टापू, सुंदर फूल खिले हुए हैं। मेरा मन करता है भैया यहीं रह जाओ, लेकिन राम जी ने क्या कहा? राम जी ने कहा जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। इसलिए सोने की लंका को लात मार करके भगवान राम वापस आ गए। देशभक्ति का इतना बड़ा संदेश देने वाले भगवान श्री राम है। ये जो राम जी का मंदिर बना है, ये उसके लिए मैंने कम मेहनत नहीं की है, बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत बलिदान किए, तब जाकर के भगवान राम का मंदिर बना है। राम पैदा हुए या नहीं हुए, ये जो मीर और जज साहब है 30-30 साल इन्होंने निकाल दिए कि राम का जन्म हुआ या नहीं हुआ, और खुद रामनवमी की छुट्टियां मनाते थे और सुनवाई करते थे कि राम जी का जन्म हुआ या नहीं हुआ। हमको सलाह देते कि राम मंदिर बना के क्या कर लोगे, या हॉस्पिटल बना दो या स्कूल बना दो। और आप जब ये वक्फ की जमीन का विषय चल रहा है तो इनको पूरी की पूरी जमीन चाहिए, उसके ऊपर कोई हॉस्पिटल या अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, उनको पूरी जमीन चाहिए। तो ये 370 धारा आदि मुक्त हुए, लेकिन अभी शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। शिक्षा सही नहीं हुई तो चरित्रवान लोग पैदा नहीं हुए। रावण क्यों आ रहा? तो रावण ने कहा मैं ब्राह्मण कुल का था, राम क्षत्रिय कुल का था, मेरे पास उत्तम कुल था, सेना मेरे पास ज्यादा थी, संख्या मेरे पास ज्यादा थी, हथियार मेरे पास ज्यादा थे। एक ही चीज के कारण मैं हारा, वो था मेरा चरित्र। मैं दूसरों की महिलाओं को उठा उठा करके लाता था, लेकिन राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया, चरित्रवान था। मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, विभीषण उधर चला गया, और राम जी का भाई राम के साथ था, इसलिए मैं हार गया। अपन सब लोग भी महिलाओं का सम्मान, गौरक्षा भी अभी करनी पड़ेगी। गौ हत्या भारत के अंदर चल रही है, 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर घुसे हुए हैं। राम जी के जो जन्म स्थान से जुड़ी हुई चीजें, राम मंदिर तो मिल गया, लेकिन राम का पुत्र था लव ने बसाया लाहौर, वो लाहौर अभी हमारे पास नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर है। उसने बसाया कसूर, ये जो कसूरी मेथी खाते हो, ये कसूर शब्द क्या है? ये कसूरी है, कुसपुर, वो भी पाकिस्तान के अंदर है। भगवान राम जहाँ बारात लेकर के गए वो ससुराल नेपाल, वो भी विदेश हो गया। जिस लंका को जीता था वो भी हमारे हाथ से चली गई। 24 टुकड़े हो गए देश के, इनको वापस अपने देश को हमको अखंड बनाने का काम ये करना पड़ेगा। देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, अन्यथा 40-50 साल बाद हमारी आबादी कम हो जाएगी और ये परकीय लोग ज्यादा हो जाएंगे। हमारे आने वाली नस्लों की, बेटे पोते पोतियों की हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी लाना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों की ओर ध्यान नहीं है। भारत के अंदर अभी भी बड़ी मात्रा में ईसाईकरण हो रहा है। हमारे यहाँ भी चर्च बन रहे हैं, अपने बच्चे सेंट पॉल, सेंट जीवियर्स, इमानुअल मिशन स्कूलों में जाते हैं और हमारे बच्चे ईसाई संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। वो बड़े होकर के कभी हमारी सेवा नहीं कर सकते, इसलिए ईसाईकरण भी रोकना पड़ेगा, चर्चों में जाने से रोकना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा उनमें मत जाओ, हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, सबसे महान और वैज्ञानिक धर्म कोई है तो हिंदू धर्म है। अपने आसपास, मंदिर के आसपास कोई धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। केरल से आने वाली नर्सें और ये जो आपने देखा होगा ये मदर टेरेसा आदि, इनकी पूरी गैंग हिंदू समाज की आबादी कम करने में लगे हुए हैं। मुसलमान हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके भगा करके ले जाते हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि ये मुसलमान लड़की बनेगी, उनके बच्चे भी मुसलमान, आने वाले समय में आबादी ज्यादा हो जाएगी तो वार्ड पंच से लेकर के राष्ट्रपति हमारा हो जाएगा। हिंदू रो रहा है हमको नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो, मुसलमान कह रहा है हमको नौकरी मांगने वाला नहीं बनना है, हमको तो नौकरी देने वाला बनना है। वो कैसे होगा? वो आबादी बढ़ा करके होगा। इसलिए हिंदू लड़कियों को भी समझाना पड़ेगा मुसलमान से दोस्ती नहीं करना।
प्यार करने के लिए है तो हिंदू बहुत है, किसी भी हिंदू से प्रेम प्यार कर लो, लेकिन विधर्मी के साथ कभी भी नहीं जाना। ये बहुत सारे मुद्दे अपने को अभी हल करने हैं। इस संगठन से आप जुड़िए। माताओं से भी निवेदन है कि दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति से जुड़िए और आने वाले समय में हमारा देश, हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता जिंदी और जीवित रहे, उसके लिए जो प्रयास कर रहा है उस संगठन का तन मन धन से सहयोग करें। ऐसा आपके राम जन्मोत्सव के दिन आपके चरणों में सादर निवेदन करते हुए जय श्री राम।